दोस्तों, क्या आपने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है और इतना अच्छा उत्पादन आप ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे तो निसंदेह आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं तोरी की बेल है और इस वक्त मेरे टेरेस गार्डन के अंदर खूब अच्छा बम्पर पैदावार मुझे लगातार दिए जा रही है। इस वक्त मेरे टेरेस गार्डन में अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस सब्जियां लगी हुई है। लेकिन आज मैं जिस बात पर चर्चा करने वाला हूँ आपसे, जिस बात पर आज आज मैं आपसे बात करूंगा वह है तोरी। दोस्तों, तोरी की बेल की लाइफ साइकिल दोस्तों 0 डे से लेकर करीब करीब 140 दिन तक होती है। जब 0 डे पर हम सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लगाते हैं और करीब करीब 6 से 8 दिनों में जब सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, तब से हमारी मेहनत दोस्तों शुरू हो जाती है। जब धीरे-धीरे सीड्स आगे बढ़ता है, बेल थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होती है, तो आप देखते हैं उसके अंदर ब्रांचें आना शुरू हो जाती है। ब्रांचें आनी भी चाहिए होती। ब्रांचें आने के साथ-साथ जब बेल थोड़ा और आगे बढ़ती है, करीब-करीब 60 से 70 दिन की होती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, फूल आने चाहिए होते हैं। मेल फूल भी आना चाहिए होता है न, और फीमेल फूल भी आने चाहिए होते हैं। लेकिन क्या होता है, नहीं आते हैं। फिर भी किसी तरह से बेल के अंदर फूल दोनों तरह के आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि तोरी जब बनना शुरू होती है, उस छोटेपन में ही काली-पीली होकर सिकुड़ कर गिरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसमें कुछ काफ़ी तरह के जो डिजीज़ होते हैं या वायरस होते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई होगी, अटैक डालती है, तो भी वो फल-फूल क्या है, सड़ कर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके उलट आप मेरे यहाँ देख सकते हैं कि 1-1, डेढ़-डेढ़ फीट तक की तोरी आपको लगी दिखाई दे रही है। साथ में आप बेल देखेंगे तो कितनी गहरी ग्रीनरी से युक्त है, पूर्ण रूप से। पत्तों की चौड़ाई देखेंगे, जैसे कद्दू के पत्ते होते हैं, वैसे तोरी की बेल के पत्ते हो रहे हैं। ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र और समय पर पौधे को सही पोषण देने का नतीजा हमें देखने को मिलता है। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है, वो इतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, सो उन पे बेल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, या फूल नहीं आ पा रहे हैं, या फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं इन्हीं सब बातों की चर्चा करने वाला हूँ कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ-साथ हमें तोरी की बेल के अंदर क्या काम करना चाहिए, जिससे कि हमें एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्शन लगातार देखने को यहाँ पर मिल सके। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले। तोरी की बेल में हम समय-समय पर फर्टिलाइज़र तो अप्लाई करते ही हैं। पहले हमें तोरी की बेल की कुछ खास जानकारी चाहिए होती है, ताकि हमारी बेल बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके और समय पे बहुत बेस्ट प्रोडक्शन दे सके। उसके लिए हमें चलना होगा कुछ समय पीछे, जब हम तोरी के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सीड्स को जर्मिनेट करें, उससे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि सीड्स एक बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए। देसी सीड्स को आप इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाएँगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लग जाता है। जब आप सीड्स ले लेते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, एक बेस्ट सॉइल मिक्सर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है, जिसके अंदर आपने करीब-करीब 30% के करीब फुली डिकम्पोज़्ड काव डंग लेना है। उसी के साथ ही आपने 10% के रेशो के अंदर लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना जैसे खनिज हो जाते हैं, जिप्सम हो जाती है, गेरू, मुल्तानी मिट्टी इस तरह की हो जाती है, ये लेना चाहिए होता है। साथ ही 10% के रेशो के अंदर आपने स्टोन डस्ट या रिवर सैंड लेनी चाहिए होती है। ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप हम इसलिए लेते हैं, ताकि मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी बनी रहे, उपजाऊ बनी रहे। क्योंकि लगातार जब पानी पड़ता है तो क्या मिट्टी नीचे बैठना, टाइट बैठना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। उससे क्या है, रूट अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती। जब रूट का नीचे डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा कि पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही जब ये 50% का हम इसको तैयार कर लेते हैं, तो हमें सेकंड क्या चाहिए होता है, 50% जो हमारे गार्डन की पुरानी सॉइल होती है वो ले लीजिए, या ले सकते हैं आप, या फिर खेतों की नई मिट्टी ला सकते हैं। दोनों चीज़ें बराबर होती है। इस तरह मिलाकर जब 100% कॉम्बिनेशन इसका तैयार हो जाता है, तब आप सीड्स लगाएं। जब आप इस तरह की मिट्टी में सीड्स लगाते हैं, तो आप देखते हैं जितने भी आपने सीड्स लगाए, सभी सीड्स बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सेकंड दोस्तों, जब तोरी की बेल आगे बढ़ना शुरू करती है, अपनी ग्रोथ करना शुरू करती है, तो क्या होता है, उसमें काफी तरह के डिजीज आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक हो जाता है मिली बग्स, जो बेल के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, तो बेल को खत्म करने की क्षमता अपनी दिखा सकता है। सेकंड क्या लगता है, जिसे लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं, पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्ते सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या तो अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू होंगे, या फिर ऐसे बाहर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। थर्ड इसका क्या होता है कि पौधे के अंदर जो सूखा रोग बोलते हैं जिसे, वो लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस और भी काफ़ी तरह के वायरस का अटैक आना शुरू हो जाता है प्लांट के ऊपर, जब बेल आगे धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होती है। लेकिन इसके विपरीत आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जो बेल आगे बढ़ रही है, एक ही नहीं है, जितनी भी बेल मैं आपको दिखाऊँगा, सभी बेलों के अंदर आप देख सकते हैं, पूर्ण रूप से ग्रीनरी बनी हुई है। पत्ते डार्क ग्रीन हैं, खूब अच्छी अवस्था में चौड़े-चौड़े पत्ते लगे हुए हैं, चल रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ऐसा तभी संभव हो पाता है कि हम समय-समय पर एक ऑर्गेनिक रूप से जो स्प्रे इस पे करते रहें। स्प्रे मैं कौन-सा करता हूँ, मैं 3 तरह का स्प्रे करता हूँ। तीनों में से एक-एक हर 10 दिन में उसको दोबारा रिप्लाई कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? क्या तो आप नीम ऑयल ले लीजिए, या फिर आप लौंग का तेल ले लीजिए, या फिर आप जो घर में अपने हल्दी होती है और जो लहसुन होता है उसका बनाकर डाल दीजिए।
इन तीनों का ही बनाने का तरीका मेरे चैनल पर अपलोड है, आप विजिट करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो उसकी डोज हमें क्या बनानी चाहिए होती है कि जैसे नीम ऑयल हमने ले लिया, तो नीम ऑयल के करीब 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर मिलाना है और शाम के वक्त आपको स्प्रे करना चाहिए होता है। नीम ऑयल चूँकि तेल है तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए हमें करना क्या है कि चुटकी भर जो सरफ होता है वो स्प्रे बोतल में डाल लेना चाहिए होता है और अच्छी तरह मिलाने के बाद क्या है वो पूरा घुल जाता है, तेल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जब तेल पानी में मिक्स हो जाता है तो शाम के वक्त आप इस पे स्प्रे कीजिए। शाम के वक्त स्प्रे करने का हमें बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि जो बेल होती है, पत्ते होते हैं, वो पूर्ण रूप से उसको अवशोषित कर लेते हैं लगातार लंबे समय तक छाया में रहने से। और जब पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं तो इस पर किसी भी तरह के कोई भी जो बैक्टीरिया है, डिजीज है या वायरस है, उसका कोई भी अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर तक आप देख सकते हैं बेल पूर्ण रूप से ग्रीन हुई है और पूरी हरी भरी और हेल्दी पत्तों के साथ आगे बढ़े जा रही है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि प्लांट को समय समय पर प्लांट की जरूरत के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें। हर 15 दिन से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर डालें। जैसे इस बार आपने अगर नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डाला है तो अगली बार कैल्शियम युक्त डालें, नेक्स्ट बार आपको फास्फोरस और पोटेशियम युक्त या मैग्नीशियम युक्त इस तरह का डालें। जबकि आप देखते हैं कि काउडंग और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें कॉमन एक चीज़ होती है, 3 चीज़ कॉमन मिलती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया, कुछ सूक्ष्म मात्रा मैग्नीशियम में मिल जाता है। तो एक बार अगर आपने इसमें काउडंग को अप्लाई किया है तो अगले 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपने एक बार वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट टाइम आपने जैसे एनपीके से रिच होती है जो मस्टर्ड केक होती है, उसको अप्लाई करना चाहिए होता है। इसी के अलावा आपने महीने में एक बार करीब-करीब 2 से 3 ग्राम के करीब जब हम बेल लगाते हैं तो बेल लगाने का जो ग्रो बैग का साइज होता है, जैसे 15 बाई 15 का होता है, ये जैसे मेरे कैरेट में लगने लग रही है, तो इस तरह का जो साइज होता है तो उसमें करीब करीब 2 से 3 ग्राम आप जो बुझा हुआ चूना होता है उसको 1 लीटर पानी में घोलिए और मिट्टी के अंदर डालिए। इससे ये होता है कि प्लांट के अंदर जो कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। और जब हम पोटेशियम और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं तो उससे ये होता है कि पौधे के अंदर बहुत तेज़ी से जल्दी-जल्दी फल फूल आने की क्षमता रहती है। नाइट्रोजन का काम क्या करता है वहीं पर कि पौधे की ग्रीनरी को बना के रखता है और पौधे में नई-नई ब्रांचें लेकर आता है, पत्तियों को पूर्ण डार्क ग्रीन रखता है और पत्तियों में काफ़ी तरह की जो डिजीज़ होती है उनको भी दोस्तों दूर रखने की कोशिश करता है। इतना सब कुछ करने के बाद करीब-करीब 60 से 70 दिन में आप देखेंगे तोरी की बेल के अंदर खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल आना शुरू हो चुके हैं, जो फीमेल फूल भी होते हैं और मेल फूल भी होते हैं। अब इस वक्त यहाँ पर तोरी की बेल में या आपके गार्डन में जो नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं जैसे तितली है, भँवरे, मधुमक्खी, उनका आना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सके और हर फूल फीमेल फूल होता है वह तोरी में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अनुमम कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए होता है कि प्लांट के अंदर जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो कराना चाहिए होता है। मेल फूल के स्टिग्मा को लेना है आपने और फीमेल फूल के स्टिग्मा को आपने टच करा देना है, तो वहाँ पर वो पाउडर लग जाता है और फीमेल फूल अब तोरी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह आप देखेंगे करीब-करीब 80 दिन के अंदर आपकी बेल जो है पूर्ण रूप से तोरी से भर चुकी होती है और खूब अच्छे रूप में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।